हेलो क्लास 9th वालों, कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आया हूं बेटा आपकी सामाजिक विज्ञान का नया चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है बेटा। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को मैं आपको एकदम एनिमेशन के साथ में समझाऊंगा, जिससे आपको पूरा चैप्टर बहुत मक्खन लगेगा, बहुत आसान लगेगा बेटा। ठीक है, देखो बात हो रही है लोकतंत्र की, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये लोकतंत्र होता क्या है। तो हमारा सबसे पहला हेडिंग क्या है, लोकतंत्र का अर्थ, मतलब क्या है इस लोकतंत्र का। तो देखो जो लोकतंत्र है ना, वो एक अंग्रेजी शब्द है डेमोक्रेसी। लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। और ये जो डेमोक्रेसी है, ये एक यूनानी शब्द जिसका नाम है डेमोक्रेशिया, उससे आया है बेटा। ये किससे आया है, डेमोक्रेशिया से आया है। और डेमोक्रेशिया को अगर हम दो टुकड़ों में तोड़ें, इस शब्द को दो टुकड़ों में तोड़े, तो ये बनता है भैया, इसका एक शब्द आता है डेमोज और एक आता है बेटा क्रेशिया। ठीक है, और जो डेमोज है ना, उसका मतलब होता है लोग, और क्रेशिया का मतलब होता है शासन, मतलब कि लोगों का शासन। आई बात समझ में। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है बेटा, लोगों के शासन को लोकतंत्र कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आपसे छोटे एक नंबर में पूछी जाए तो बिल्कुल जवाब दे देना कि डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, तो आंसर देना भैया लोगों का शासन। किसका शासन, लोगों के शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। क्लियर है बेटा। अच्छा, अब देखो लोकतंत्र के बारे में और थोड़ा ढंग से समझते हैं, है ना, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। शासन का वह रूप जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है, लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, देखो ये हमारे पास में एक तरफ मोदी जी है, एक तरफ राहुल गांधी है। ठीक है, अब इनमें से कौन जीतेगा ये कौन तय करेगा, बताओ कौन हमारे पे राज करेगा, कौन देश चलाएगा, ये कौन तय करता है, ये जनता तय करती है। और कैसे तय करती है, वोट के माध्यम से तय करती है बेटा। ठीक है, आई बात समझ में। तो क्या बोला, शासन का वह रूप जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती हो, लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन्होंने अपनी मर्जी से बोल दिया कि भैया हम भैया देश के प्रधानमंत्री। ऐसा हो सकता है कि अपने देश में नहीं हो सकता है ना, यहाँ पे तो जिनको लोग चुनते हैं वो प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होता है। जो लोकतंत्र है वो एकदम स्वतंत्र, जब चुनाव ढंग से होने चाहिए, चुनाव में कोई झोलझाल नहीं होनी चाहिए, चुनाव में कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए बेटा, है ना। इसमें चुनाव जो है एकदम फेयर चुनाव होने चाहिए, ईमानदारी से चुनाव होने चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है। मतलब लोकतंत्र के अंदर हर एक नागरिक का, वयस्क का मतलब यह है बेटा 18 साल से ऊपर का आदमी, ठीक है, वो वोट दे सकता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ठीक है, वो सब वोट दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के आधार पर ही काम करती है। मतलब कि अब मान लो कि आपने वोट दे दिया, जैसे अभी मोदी जी की सरकार है, आपने मोदी जी को जिता दिया। ठीक है, अब क्या है ना बेटा कि इनकी जो सरकार है, ऐसा नहीं है कि अब ये जीत गए तो इनकी मर्जी पड़ेगी जो ही करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इनको भैया काम करना है, देश का भला करना है, लेकिन संवैधानिक कानूनों को ध्यान में रखते हुए करना है। मतलब हमारा जो संविधान है उसके दायरे में रहकर, है ना, उसके दायरे में रहकर ही ये काम करेंगे और लोगों का भला करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेंगे। आएगा ये बात समझ में। क्लियर हो गए आपको ये सारे के सारे पॉइंट, बोलो कोई तकलीफ है नहीं ना। ठीक है, अब देखो अब्राहम लिंकन जो थे, उनका भी इस लोकतंत्र के लिए एक बहुत बढ़िया कोट है ना। इन्होंने एक बात कही थी, क्या बात कही थी, सुनो। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो। कितनी बढ़िया बात बोली। सोचो कि लोकतंत्र जो है एक ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो। बात समझ में आ गई। तो अगर आपसे पूछ ले अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था लोकतंत्र के बारे में, तो ये लाइन लिखनी है आपको। बहुत छोटी सी लाइन है और बड़ी प्यारी लाइन है बेटा, है ठीक है ऐसा। अब इस लोकतंत्र की खासियत क्या क्या है भैया, इसकी कुछ विशेषताएं तो होनी चाहिए ना। तो बिल्कुल इसकी विशेषताएं हैं, है ना। इसकी सबसे पहली विशेषता है इसके जो प्रमुख फैसले हैं वो निर्वाचित नेताओं के हाथ में होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, मान लिया आपने वोट दे दिया, अब आपने नेताजी बना दिया किसी को, है ना, आपने चुन लिया नेता अपना, तो अब फैसले कौन लेगा, नेता ही लेगा ना। ऐसे थोड़ा ना हो सकता है कि भैया आपने जिताया तो नेता को और कोई और फैसले ले रहा हो। ऐसा पॉसिबल है क्या, मतलब आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। क्यों, क्योंकि आपने जिताया उसको इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहली खासियत क्या है कि जो भैया लोकतंत्र की जो सरकार है उसके प्रमुख फैसले किसके हाथ में होने चाहिए, नेताजी के हाथ में होने चाहिए बेटा। आ गई ना बात समझ में। ठीक है, पर हर जगह ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं आपको पाकिस्तान का एक उदाहरण देके बताता हूं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर क्या है, एक व्यक्ति है जो कि है भैया परवेज मुशर्रफ। अब ये परवेज मुशर्रफ कौन है, वहां की आर्मी के जनरल है बेटा ये। ठीक है,
अब इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान के अंदर जो है नवाज शरीफ की सरकार थी। किसकी गवर्नमेंट थी वहां पे? नवाज शरीफ की सरकार थी, ठीक है। इनकी सरकार कैसे बनी होगी? सोचो आप, चुनाव हुए होंगे, लोगों ने वोट दिया होगा, जब जाके इनकी सरकार बनी थी, ठीक है। पर इन्होंने क्या किया, इन परवेज मुशर्रफ ने कुछ न कुछ जो है झोल झाल कर लिया, कुछ न कुछ तिड़मबाजी भिड़ाई अपनी सेना का, मतलब ये सेना के लीडर थे, जनरल थे उनके, है ना। तो सेना की मदद से जो है इनकी सरकार को गिरा दिया उन्होंने, उखाड़ फेंक दिया, इनकी सरकार को ही हटा दिया और खुद भैया जो है सरकार के सीईओ बन गए। सीईओ समझते हो ना आप लोग, हिंदी में क्या बोलते हैं सीईओ को? मुख्य कार्यकारी घोषित कर लिया गया, मतलब सीईओ बन गए भैया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, समझते होंगे आप सीईओ, ठीक है। वो बन गए भैया ये, है ना। अब इन्होंने क्या किया, सीईओ बन गए, वहां तक तो ठीक है। इन्होंने फिर बाद में 2002 में जो है, बाद में इन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया वहां का। क्या घोषित कर लिया? खुद को भैया राष्ट्रपति बना लिया इन्होंने। आई बात समझ में? और इन्होंने वहां पे क्या किया, एक जनमत संग्रह करवाया। क्या कराया बेटा? एक जनमत संग्रह कराया। और वो कब कराया? 2002 में कराया। सर ये जनमत संग्रह क्या होता है? अरे बहुत सिंपल है। आज के टाइम पे हम जो पोल करते कि नहीं करते, व्हाट्सएप पे पोलिंग करते हैं ना अपन, व्हाट्सएप पे पोल, इंस्टाग्राम पे पोल, या जो पोल समझते हो ना, बस पोलिंग को ही जनमत संग्रह बोलते हैं, ठीक है। अब उस पोलिंग में क्वेश्चन क्या रखा इन्होंने, उस वो जो पोल कराया उसका क्वेश्चन क्या रखा, देखो इन्होंने क्वेश्चन रखा कि परवेज मुशर्रफ को अगले 5 साल तक राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब वहां की पाकिस्तान की जनता से एक पोलिंग में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भैया बताओ, आप लोग पाकिस्तान की जो है आवाम है, जनता है, वो बताएगी कि भैया परवेज मुशर्रफ को अगले 5 साल तक राष्ट्रपति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऐसे करके पोलिंग करा लिया। अब पता है उस पोलिंग के रिजल्ट क्या है ना? तो पोलिंग के रिजल्ट आए भैया 97.97% लोगों ने बोल दिया कि हाँ भैया कराना चाहिए, यस कर दिया, ठीक है। कुछ लोगों ने ही मना करा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने यस कर दिया। अब यस कर दिया तो भैया ये जो है उसके बाद अब अगले 5 साल तक क्या बन गए थे? राष्ट्रपति बन गए थे। सारी पावर इन्होंने अपने हाथ में ले ली थी नवाज शरीफ से छीन के बेटा, ठीक है। लोगों ने किसको जिताया? नवाज शरीफ को, और इन्होंने जबरदस्ती छीना झपटी कर लिया वहां पर। आ गई ना बात समझ में? हालांकि इनकी जो ये पोल हुई थी, इस पोल को क्या बोलते हैं? जनमत संग्रह बोलते हैं। इस जनमत संग्रह से बहुत सारे मीडिया वाले जो है उनको लग रहा था कि जरूर इस जनमत संग्रह में जो है, इस पोल में कुछ न कुछ झोलझाल हुई है, बेईमानी हुई है। भैया ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आदमी देश की जनताओं से, लोगों से बात तो करता ही है ना, लोगों के विचार तो समझ में आते हैं। तो इनको शक होने लग गया कि यार लोग तो कुछ और बोल रहे हैं और ये पोल में अलग ही जीते जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो झोलझाल है भैया, ठीक है। तो वहां पे पाकिस्तानी मीडिया, मानव अधिकार संगठन और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है, ठीक है। और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर झोलझाल करा है, गड़बड़ियां करी है बेटा। ये सब जो है इनको शक तो हो गया था कहीं ना कहीं, है ना। पर ये परवेज मुशर्रफ जो भाई साहब है ना, ये बड़े डेंजर आदमी थे। इनको लग गया था कि अब मीडिया मेरे खिलाफ में जा रही है, ऐसा करता हूं भैया कि मैं जो है, ध्यान से सुनना, इन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को ही बदल दिया, ठीक है। ये बहुत खतरनाक इंसान थे। इन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, इसके जरिए पूरे पाकिस्तान के संविधान में ही परिवर्तन कर दिया। सोचो आप, संविधान को बदल दिया इन्होंने। अब सवाल उठता है कि सर ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ये क्या होता है? ये आखिर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या होता है? तो ध्यान से समझो, ये रहा हमारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। देखो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या चीज है, इसमें क्या क्या है, इसके पॉइंट सुनना आप, है ना। सबसे पहला पॉइंट, राष्ट्रपति को नेशनल असेंबली को बर्खास्त करने का अधिकार मिला। मतलब इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में राष्ट्रपति जो है वो नेशनल असेंबली को बर्खास्त कर सकता है। नेशनल असेंबली मतलब पार्लियामेंट, है ना, उसको बर्खास्त कर सकता है। और सैन्य अधिकारी का दबदबा था, आर्मी के ऊपर जो पावर थी, मतलब, है ना, ऐसा। सेना के पास अंतिम शक्ति थी, वही बात हो गई। ये तो आर्मी के पास में पावर थी यहां पर, ठीक है। चलो इसी चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में भी समझ लेते हैं, है ना। देखो क्या करा इन्होंने, फिर से सुन लेना, पूछा जा सकता है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या है। तो उसका सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, कि जो पाकिस्तान है उसके संविधान में परिवर्तन कर दिया गया था, ठीक है, पहली बात। और उस संविधान में परिवर्तन करके इन्होंने क्या किया भैया, ये जब राष्ट्रपति बन गए, संविधान में परिवर्तन करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वहां की प्रांतीय असेंबली, ठीक है, और राष्ट्रीय असेंबली दोनों में जो है उन दोनों को बर्खास्त कर दिया था इन्होंने, ठीक है। और
जो सारी पावर है वो अल्टीमेटली किसके पास में चली गई थी? वो चली गई थी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, है ना, एनएससी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पास में चली गई थी। और जिसको कौन चलाता था? जिसमें ज्यादातर सदस्य जो है फौजी भाई हुआ करते थे, ठीक है, फौजी लोग होते थे, वहां की आर्मी थी, वो लोग चलाया करते थे। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब सुनो, आगे बढ़ते हैं। अब आया भैया कि इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव कराए गए, है ना, बर्खास्त करा दिया। पर ठीक है, वो थोड़ा एक वो दिखावे के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना, कि नहीं यार हम हमारे हाथ में नहीं ले रहे हैं, हम तो जो है हम तो मानते लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, तो दिखावेबाजी तो करनी पड़ेगी ना। तो इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय असेंबली और प्रांतीय असेंबली के चुनाव कराए बेटा, ठीक है, ऐसा। हालांकि इन चुनावों में यहाँ पे नेता जीतते भी, ये सब कुछ होता है दिखाने के लिए है बस। वो फाइनल पावर अल्टीमेटली किनके पास थी? सेना के पास ही थी, ठीक है, जनरल परवेज मुशर्रफ के पास ही थी। ये तो सिर्फ दिखावेबाजी था, आई बात समझ में? और वहां की जनता को पता भी लगने लग गया था धीरे धीरे, ठीक है ना, ऐसा। अब क्या है ना, इस पूरी कहानी से, ये जो मैंने आपको पूरा पाकिस्तान का पूरे की पूरा वाकया सुनाया है, इससे हमको शिक्षा क्या मिलती है, इससे हमको क्या समझ में आया? तो देखो, इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। अब क्या है वो पहली विशेषता? देखो, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। आई बात समझ में? जो मैंने आपको शुरू में भी बोला कि भैया लोकतंत्र के अंदर अंतिम निर्णय मतलब फैसले लेने की पावर किसके पास होनी चाहिए? नेताजी के पास होनी चाहिए। जो हमने नेता चुना है, जो हमारा प्रतिनिधि है, उसके हाथ में होनी चाहिए पावर। ऐसा नहीं कि भैया नेताजी को तो साइड में कर दिया, उनको हटा दिया कुछ न कुछ जालम तिगड़मबाजी करके। बोला अपने इंडिया में भी हुआ है कि नहीं हुआ है? ऐसा हुआ है ना, एमपी के अंदर हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ऐसा होता ही है, बहुत सारी जगह पे कर देते इस तरीके के काम बेटा, ठीक है। तो पावर किसके पास में होनी चाहिए? जिसको जनता ने जिताया उसके पास पावर होनी चाहिए। क्लियर है? अब सुनो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, ठीक है, ऐसा दूसरा पॉइंट है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, ठीक है। मतलब कि जो चुनाव होते हैं वो एकदम स्वतंत्र होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए। अब इसके लिए भी जो है हम पहले एक उदाहरण को समझेंगे, जो कि है हमारे चीन का उदाहरण, ठीक है, ऐसा। अब देखो, चीन की संसद को कवायुंगो रेममीन दाईवियाओ दाहुइयो, भगवान जाने क्या बोल रहे हैं, खैर अपने को इस नाम से कोई लेना देना नहीं है, अपने को जिस नाम से मतलब है वो है भैया ये, ठीक है, राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बेटा कि चीन की संसद को क्या कहते हैं, तो आंसर लिख देना राष्ट्रीय जन संसद, खत्म काम, ठीक है। ये छामचुंग जो भी लिखा हुआ है, रैम कवायुंगो रेम मीन दावियो दाहुई, ये कुछ मतलब नहीं अपने को इनसे, ठीक है। अपना सिंपल सा बात क्या है, चीन की संसद को क्या कहते हैं, तो आंसर लिख देंगे राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं, काम खत्म, ठीक है, ऐसा। तो ये है भैया राष्ट्रीय जन संसद, ये वहां की संसद है चीन की, ठीक है ना, ऐसा। इस संसद को देश का, अच्छा, चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष में नियमित रूप से चुनाव होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हर एक 5 साल में चुनाव होते हैं बेटा, जैसे अपने यहाँ होते कि नहीं होते, ऐसे वहां पर भी होते। तो बड़ी अच्छी बात है यार, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि हाँ सर ईमानदारी से ही तो हो रही सारी चीजें, हर 5 साल में चुनाव हो रहे भैया, ठीक है। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है, ठीक है, ये भी बात समझ में आती है कि जो संसद बनेगी वही राष्ट्रपति चुन लेगा, ठीक है भैया, कोई तकलीफ नहीं है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं, कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है, ठीक है। पूरे चीन से कितने सदस्य आए हैं इसमें? 3000 सदस्य आते हैं, और कुछ सदस्य को जो है सेना भी चुनती है बेटा, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कर रही है? ये संसद कर रही है बेटा, राष्ट्रीय जन संसद करती है यहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, ऐसा। अब आपको अभी तक तो लग रहा होगा सब बढ़िया है सर, फिर लफड़ा कहाँ है? अब लफड़ा सुनो, आप ध्यान से सुनना। अगर किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है, जैसे किसी की इच्छा है कि भैया मेरे को नेता बनना है, मेरे को चुनाव लड़ना है, तो पता है कंडीशन वहां की क्या है कि जिस भी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है उसको भैया, उसको जो भी व्यक्ति है उसको पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है? ये क्या बात हुई? ये कौन सी नौटंकी चालू हो गई भैया? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, ये क्या नौटंकी चालू हो गई? हाँ, अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको पहले किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर ये पार्टी अलाउ करती है तो आप चुनाव लड़ पाओगे, ये पार्टी अलाउ नहीं करती तो आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे।
है सर, अभी तक सब बढ़िया लग रहा था, अब तो लो यहाँ पे लफड़े पड़ गए यार। मतलब मेरे को किसी से पूछ के लड़ना पड़ रहा है, तो फिर भैया वो तो निष्पक्ष कहाँ पे हुए, स्वतंत्र कहाँ हुए? हम तो पूछ के काम कर रहे हैं ना, जबकि हमारा मुद्दा क्या है, स्वतंत्र चुनाव कैसे होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए। पर जब हम पूछ ही लिया, हम किसी कोई हमको कह रहा है कि नहीं तू ही कर, है ना, इसने ऑर्डर मारा, इस चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने ऑर्डर मारा, ठीक है, इसने और इसकी सहयोगी पार्टी, ठीक है, छोटी मोटी जो पार्टियां हैं वो ऑर्डर मार के कह रही है कि नहीं भैया इसको ही बनाएंगे हम, है ना, या तो तुम इसको वोट दो या इसको वोट दो। सोचो ना आप, यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, आप समझो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो इसने चुनाव लड़ना है किसी को, तो कोई आदमी आया इनके पास और इसने उसको परमिशन दे दी कि हाँ भैया जा तू लड़ ले चुनाव। इस आदमी को भी मिल गई परमिशन, इसने इसको भी ले लिए, इसको भी मिल गई परमिशन, इसको भी मिल गई परमिशन। अल्टीमेटली 3 लोगों के बीच में चुनाव हो रहे हैं, वो दिखने को तो लग रहा है, पर वो तीनों लोगों को चला कौन रहा है, वो किसके अंडर से आई है? वो आया तो अल्टीमेटली वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से ही है। तो भैया फिर ये स्वतंत्र चुनाव कौन हुए, कहां से हुए? हो ही नहीं ना। यहाँ पे राज कौन कर रहा है? अल्टीमेटली चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है। इसलिए चीन के अंदर ये बहुत बड़ा झोल है, लपक वाला झोल है ये। यहाँ पे स्वतंत्र चुनाव का तो सिर्फ नाम है, यहाँ पे नौटंकी थोड़ी ज्यादा है बेटा। क्लियर है? ऐसा आई बात समझ में? ठीक है, सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। बताओ ना आप, जब इसमें से ही सब लोग निकलेंगे तो भैया सरकार हमेशा किसकी बनने वाली है? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनने वाली है। ठीक है, तो ये तो बायस्ड चुनाव हो गए ना, पहले से सोची समझी साजिश लग रही है, ये चुनाव तो कम लग रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा। अब आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट उदाहरण के ऊपर, जो कि है मैक्सिको का उदाहरण। मैक्सिको का क्या उदाहरण है बेटा? देखो 1930 में, है ना, ये मैक्सिको का नक्शा है, पता है आपको? पता होना चाहिए। ठीक है, 1930 में आजाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष में राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। मैक्सिको में चुनाव कितने टाइम बाद होते हैं? 6 वर्ष के बाद में होते हैं। अपनी इंडिया में कितने टाइम के बाद होते हैं? 5 वर्ष। ठीक है, वहां पर कितने बाद में? 6 वर्ष के बाद में होते हैं। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बात है। ठीक है, ऐसा। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई है, मतलब वहां ऐसे कोई लफड़ा नहीं है, कोई फौजी का शासन नहीं है, कोई तानाशाही नहीं है, सब बढ़िया है वहां पर। ठीक है, लेकिन 2000 तक हर चुनाव में PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, PRI, ठीक है, इस PRI का नाम पता है क्या है? इंस्टीट्यूशनल, I फॉर इंस्टीट्यूशनल, R फॉर रिवॉल्यूशनरी, P फॉर पार्टी। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो सर फिर तो इसका नाम IRP होना चाहिए, ये PRI क्यों लिख रखा? अब ये उनका तरीका है लिखने का, ये ना वो उल्टा लिखते पता नहीं क्यों। अब ये वहां का कल्चर होगा यार, जैसा भी है। ठीक है, ऐसा उल्टा लिख रखा है इन्होंने, है ना। अब वो अपन को लिए तो उल्टा ही लगेगा, पर वहां पे ऐसे ही लिखते हैं, मतलब उनका तरीका कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, ऐसा। तो क्या बोला, सन 2000 तक हर चुनाव में PRI नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। हर बार जो है यही पार्टी जीतती थी, ये अपने विपक्षी पार्टी को कभी भी जीतने ही नहीं देती थी, मौका ही नहीं देती थी उनको जीतने का। ये ठीक है, कौन कौन सी थी विपक्षी पार्टी? जैसे पेन हो गया, PAN है, PRD है। ठीक है, ऐसा। ये कभी भी नहीं जीत पाई इसके सामने। अब ऐसा क्यों भैया? क्या पार्टी बड़ी फेमस थी क्या? ऐसा कुछ था क्या? ऐसा क्यों है आखिर? तो ऐसा इसलिए बेटा, क्योंकि ये जो पार्टी है ना, ये भैया बहुत डर्टी पॉलिटिक्स करती थी, गंदे गंदे हथकंडे अपनाती थी, बहुत ज्यादा झोल झाल करती थी ये पॉलिटिक्स। ठीक है, इसलिए जो है ये जीतती थी। कौन कौन से तरीके अपनाती थी? ये क्या करती थी कि मान लो कोई भी जो जैसे जीत गई, ठीक है, अब ये क्या करेगी, यहाँ पे काम करने वाले जितने भी सरकारी अफसर लोग हैं उनको भैया इस पार्टी में आना, इनकी मीटिंग अटेंड करना जरूरी था, कंपलसरी था। ऐसा आज मान लो कि अगर अपने यहाँ कोई कलेक्टर बन गया, ठीक है, अब कलेक्टर को ऑर्डर आए, है ना, नेताजी की तरफ से कि भैया तुम कलेक्टर बन गए ना, ठीक है, पर तुमको मेरी हर मीटिंग में आना पड़ेगा, मतलब मेरे जो भी काम है, जितने भी मेरी असेंबली हो चाहे कोई सी भी चीज हो, वो तुमको अटेंड करनी पड़ेगी। तो ये कलेक्टर साहब थोड़ा ना करेंगे यार, वो उनका काम थोड़ी ना है। उनका काम तो क्या है, लोगों के बीच में लोगों का काम करना, लोगों की सेवा करना, लोगों के जो भी मतलब जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनका निपटारा करना, ये सब काम है ना उनका। पर यहाँ उल्टा हो रहा था। यहाँ क्या करती थी PRI, ये जितने भी जो अफसर टाइप के लोग थे, जो सरकारी लोग थे, उनको भैया कंपलसरी कर दिया था कि तुमको हमारी सब मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो क्या करते थे, इन सरकारी लोगों को झांसे में रखते थे, दबा के रखते थे इनको। ठीक है, ऐसा। दूसरा, स्कूल के जो टीचर है ना, उनको बोल रखा था कि भैया तुमको बच्चों के पेरेंट्स के पास जाना है और बच्चों के पेरेंट्स को बोलना है कि हमको वोट दो।
अब ये कुछ सोचो ना, आपका स्कूल का टीचर या मैं खुद आपसे ये बोल रहा हूं कि बेटा ये पार्टी अच्छी और ये पार्टी खराब है, तू इसको वोट दे, ऐसा मत दे, तो ये गलत होगा कि नहीं होगा? वोट देना आपका खुद का अधिकार है, आपकी स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आता है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है बेटा। आई ना बात समझ में? पर वहां क्या होता था, वहां टीचर बच्चों के माँ बाप को समझा रहे हैं कि भैया देखो ये पार्टी बहुत अच्छी है, पीआरआई, इसको वोट दो तुम। तो गलत है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। निष्पक्ष चुनाव कहां पर हुए ही नहीं फिर तो, ठीक है। तीसरी बात, इन्होंने क्या करा था, वहां के मीडिया को ही अपने कंट्रोल में रख रखा था, मीडिया को चमका के रख रखा था इन्होंने, है ना, कि हमारे खिलाफ कुछ बोलना मत, हमारे खिलाफ तो अच्छा अच्छा छापो, समझ गए ना आप, हमारे लिए तो अच्छा अच्छा छापो, और जो हमारे विरोधी हैं, जो दूसरी पार्टी है जैसे पीएन पीआरडी, उनके खिलाफ में गंदा गंदा छापो, उनकी बुराइयां करो, उनकी छवि खराब करो, ऐसे काम करते थे, और इस तरीके से ये लोग चुनाव जीतते थे बेटा वहां पर। आई बात समझ में? तो जो भी मैंने आपको अभी समझाया है वो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको लिख भी रखे हैं। मेरे से पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा आपको यही मिलेगा कि मेरे से पढ़ने में भैया मैं आपको एनिमेशन के साथ में पढ़ाता हूँ, है ना, आपको मैथ्स भी पढ़ने को मिल जाती है, साइंस पढ़ने को मिल जाती है, एसएसटी पढ़ने को मिल जाती है, तीनों ही सब्जेक्ट वो भी एनिमेशन के साथ में पढ़ने को मिल जाते हैं। तो है ना जोरदार बात, ठीक है। मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना बेटा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बार तो ये पीआरआई पार्टी क्या करती थी कि मान लो जहां पे पोलिंग बूथ है ना, जो पोलिंग बूथ होते हैं ना, मतलब जिस जगह पे चुनाव होते हैं, वोट डालने जाते हैं ना जिस जगह पे, वहां पे उस जगह पे जिस जगह पे चुनाव हो रहे हैं वहीं पे उन पोलिंग बूथ को ही हटा देते थे, कहीं बहुत दूर ले जाते थे ताकि वोटिंग ही ढंग से ना हो पाए। वोटिंग ढंग से नहीं हो पाएगी तो ये फिर जीत जाएंगे वहां पर। तो इस तरीके से बहुत सारी बेईमानियां करते थे, ठीक है। ऐसा बात समझ में आई? और क्या करते थे, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है जो पीआरआई पार्टी की तरफ से लड़ रहा है, उनका उम्मीदवार है, तो पीआरआई पार्टी इसको जिताने के लिए बहुत पैसा खर्च करती थी, इसका प्रचार प्रसार खूब करती थी, खूब पैसे बंटवाती थी। अपने यहाँ होता है कि नहीं होता है बताओ? जब चुनाव के टाइम आते हैं तो बहुत प्रचार प्रसार होता है ना, खूब पैसा बर्बाद होता है कि नहीं होता है? बहुत पैसा लुटाती है सरकारें, करती है ना, क्योंकि उनको जीतना है कैसे भी करके। इसलिए वो वहां पर भी क्या हो रहा है, जो उनका उम्मीदवार है उसको जिताने के लिए खूब पैसा खर्च करती थी सरकार, ठीक है, जो भी पार्टी है, सॉरी सरकार क्या, पार्टी। बात समझ में आ गई? अपने यहाँ तो होता है ना, पौवे बट रहे हैं, अरे पता है ना आपको, दारू बांट देते, कोई क्या बांट रहे, तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं भैया, सब जानते हो आप लोग भी, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या निकला इस दूसरी कहानी से, जो मेक्सिको की हमने समझी, चीन की समझी, इससे हमको क्या समझ में आया? लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होने चाहिए, ऐसे झोल झाल नहीं होना चाहिए, ऐसे पैसे के बल पे, है ना, इन सब चीजों के बल पे नहीं होना चाहिए भैया, ठीक है। लोग, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो, मतलब जो भी चुनाव लड़ रहा है उसके लिए अवसर समान होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक उम्मीदवार के ऊपर तो धांधू खर्चा हो रहा है, बेचारे एक के ऊपर नहीं हो रहा है, तो वो तो जीतेगा ही सही फिर, ठीक है ना, ऐसा। चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल। अब सर इसका क्या मतलब है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल, नाम से तो समझ में आ रहा होगा आपको, ये तो बहुत सिंपल है सर। एक व्यक्ति है, उसका एक ही वोट होता है और उसका एक मोल भी होता है, अपने आप में वैल्यू है उस वोट की, ठीक है। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है। बिल्कुल मानते हैं कि नहीं मानते बताओ? मेरा खुद का एक वोट है ना, मेरा खुद का एक वैल्यू है कि नहीं है, मैं खुद एक व्यक्ति हूं। तो यहाँ पे इस पूरे सिद्धांत को जो है पूरी दुनिया में मान लिया गया है, ठीक है। हालांकि अभी भी कोई जगह है ऐसी जहां पे नहीं मान रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं बताता हूं आपको, 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट नहीं देने दे रहे थे, तो गलत है ना भैया। 2015 तक तुमने सऊदी अरब के अंदर औरतों को वोट ही नहीं देने दे रहे हो, क्यों भैया? इनका अधिकार नहीं है वोट देने का, तुमने तो इनसे अधिकार ही छीन लिया, तो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद एस्टोनिया में क्या हो रहा था बेटा, एस्टोनिया ने अपने यहां नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती थी। ये जो एस्टोनिया थी ना, जो भी एस्टोनिया देश था, उसके अंदर भैया नियम कुछ इस तरीके से थे कि वहां पर जो रूस के कुछ लोग, कुछ अल्पसंख्यक लोग थे रूस के, जो एस्टोनिया में जाके बस गए थे। अरे अपने आप में भी होता है कि नहीं होता है बेबी, बताओ, हम इंडियन हैं तो बहुत सारे जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो बांग्लादेशी है, इधर उधर के अपने यहाँ आ गए ना, चोरी छुपे कहीं ना कहीं बस गए कि नहीं बस गए, ऐसा। तो वहां पर भी इस तरीके से बस गए थे और उनको जो है उतने वोटिंग राइट्स नहीं मिलते थे, इस तरह की चीजें नहीं होती थी वहां पर, ठीक है, ऐसा। तो देखो ये किताब की तरीके से सोचने में तो लगता है क्या ठीक है, बाकी वैसे तो
सही नहीं है ये, क्योंकि वो दूसरे देश के, उनका हमारे देश में क्या काम हो, हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। ऐसा एक और क्या है, फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है। आई बात समझ में। जब फिजी के अंदर, फिजी भी एक जगह है, वहां पर जब चुनाव होता था तो वहां के जो मूलवासी है, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, उनके वोट की कीमत ज्यादा है। और भारतीय मूल, मान लो अपने यहाँ से भी कुछ लोग जो है वहां पे गए होंगे, ठीक है, वहां पे रहने के लिए गए होंगे। बेसिकली क्यों गए सर फिजी में रहने के लिए गए क्या इंडिया के लोग? बिल्कुल गए। देखो कैसे, पहले क्या था कि देखो ब्रिटेन ने जो है अपने ऊपर कब्जा कर रखा था कि नहीं, इंग्लैंड के अंदर ब्रिटिश सरकार थी ना अपने यहाँ पे, तो अपने यहाँ से बहुत सारे लोगों को काम कराने के लिए बाहर लेके चले गए थे। तो कुछ लोग फिजी में भी बस गए थे वहां पर। तो भारतीय मूल के फिजी हैं, वो है फिजी पर वो भारत से आए हैं, इसलिए उनको भारतीय मूल के फिजी कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वहां के जो लोकल फिजी है, जो वहां के खुद के फिजी, उनका जो वोट है वो ज्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू अपने यहाँ का जो इंडिया का जो फिजी है ना, उसके वोट। मतलब कहने का मतलब इतना सा है बस कि भारतीय मूल के जो फिजी है उनके वोट की कीमत कम मानी जाती है वहां पे, और जो वहीं पे रहने वाला फिजी है उसका वोट की कीमत ज्यादा मानी जाती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो जैसे दो अलग अलग जगह के फिजी है, ठीक है, एक फिजी जो है ना, एक सेकेंड, एक फिजी जो वहीं का है लोकल, ठीक है, उनके भैया 2002 वोट पड़े, ठीक है, और भारतीय मूल के 2004 वोट पड़ गए, ठीक है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, ये भारतीय मूल का फिजी है ना, भारतीय फिजी, आप बताओ किसी चुनाव में ऐसा हुआ है, बताओ जीता कौन? तो आप बोलोगे सर ऑब्वियस सी बात है भारतीय फिजी जीते। तो वहां नहीं होता ऐसा, वो बोलेंगे तुम्हारे वोट की कीमत ही कम है ना, हमारे वोट तो भैया फिजी है, हम तो वहीं के लोकल हैं, हमारे वोट की कीमत ज्यादा है, हम तो खुद जीत गए भैया। ये तो वैसी बात हो गई। बात समझ गए ना, वो अपन करते कि नहीं, जिसका बल्ला, ठीक है, जिसका बल्ला भैया अगर वो आउट हुआ तो भाग जाएगा वो उसका बल्ला लेके, बस जिसका बल्ला वही राज करेगा, वैसे वाला काम हो गया वहां पर भी, ठीक है ना। इस तरीके से चीजें होती है वहां पे। अब आता है क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बीच बीच के क्वेश्चन है ना। आपको मैं इस चैप्टर के सारी पूरी एसएसटी के, मैथ्स के, साइंस के सारे के क्वेश्चन मैं खुद ही करा रहा हूँ बेटा, ठीक है, टेंशन मत लेना, पूरा का पूरा काम करके दे देंगे आपको, बिल्कुल मत घबराना बस आप, ठीक है, मजे लो आप तो जीवन के। क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र राजनीतिक किस सिद्धांत पर आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया लोकतंत्र राजनीतिक किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, किस सिद्धांत पर आधारित है? तो भैया समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। आंसर ये लिख देना आप, ठीक है, किस सिद्धांत पर आधारित है? बोलो, लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इक्वेलिटी, भैया समानता मतलब इक्वेलिटी होना चाहिए सब लोगों में, इस सिद्धांत पर आधारित है। ऐसा नहीं कि किसी को बहुत अच्छे सारी फैसिलिटी दे दी और किसी की बैंड बजा दी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा, इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को भी समझ लेते हैं। दो तो समझ लिया हमने, अब तीसरी विशेषता क्या है? लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट का एक मूल्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया किसी के वोट को तो तुमने बहुत अच्छा मान लिया और किसी के वोट का कोई मूल्य ही नहीं रखा, इस तरीके से नहीं होना चाहिए जैसे पीजी में हुआ है वो। क्लियर? तो आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए, ठीक है। चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कानून का राज और अधिकारों का आदर, है ना, कानून का राज और अधिकारों का आदर। इसको हम समझते हैं जिम्बाब्वे से, ठीक है। कहां से? जिम्बाब्वे। पहले याद है जिम्बाब्वे की टीम आया करती थी, अभी भी आती है ना, बहुत खतरनाक होती थी भाई साहब, बहुत छक्के मारती थी जिम्बाब्वे के, जब हम देखा करते थे तब, ठीक है। लगभग क्या अभी तो क्या है कि टीम थोड़ी बैठ गई है, अब उतनी पावरफुल टीम नहीं है, पर पहले बड़ी खतरनाक टीम होती थी वहां की, है ना। तो देखो जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली है, ठीक है। जिम्बाब्वे पे भी किसका राज था भैया? 1980 में, 1980 तक गोरों का राज था, अंग्रेजों का, ब्रिटिश सरकार का राज था, और फिर ये वहां से हट गए थे, भगा दिए गए थे वहां से इनको, ठीक है। इनको भी भयंकर, जैसे अपने इंडिया से हटाया था ना इनको मार पीट के, वैसे ही वहां से भी हटा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज आया। किनका राज आया बेटा? जानू पीएफ दल का। क्वेश्चन पूछा जाएगा जिम्बाब्वे में कौन सी पार्टी राज करती है, कौन सा दल राज करता है, तो जवाब में लिख देना जानू पीएफ। नाम कैसा लग रहा है? जानू, ठीक है सर, ये तो हमारी गर्लफ्रेंड का नाम लग रहा है, जानू पीएफ, ठीक है। हाँ, जानू पीएफ बहुत खतरनाक है ये पार्टी, ठीक है ना। जानू पीएफ का राज था।
अब इस जानू पीएफ जो पार्टी थी उसके लीडर जो थे उनका नाम था भैया रॉबर्ट मुगाबे। मैं दिखाता हूं आपको, ऐसे दिखते हैं ये भाई साहब, रॉबर्ट मुगाबे। ये कौन है? ये रॉबर्ट मुगाबे हैं, बड़े अतरंगी कपड़े पहन के आए हैं, ये नाम भी अतरंगी है इसलिए इनका कपड़े भी अतरंगी है बेटा, ठीक है ऐसा। अब क्या है, इनके नेता कौन है? रॉबर्ट मुगाबे। तो याद रखना, जिम्बाब्वे में कौन सी पार्टी का राज है? बोलो, जानू पीएफ, ठीक है। और उसके नेता कौन है? रॉबर्ट मुगाबे। क्लियर है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है कुछ भी, ठीक है। अब आगे, चुनाव नियमित रूप से होते थे, सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। है, ये तो बहुत बढ़िया बात है सर, चुनाव हो रहे सब कुछ है ना, और हमेशा कौन जीतता था? जानू पीएफ दल जीतता था। तो सर इसमें क्या दिक्कत है? जीत सकता है ना, मतलब फेमस होगा भाई, ये अच्छे काम कराता होगा लोगों के बीच में, बढ़िया फेमस होगा ये, इसलिए जीतता होगा, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। कोई बुरी बात नहीं है, पर आगे की कहानी तो सुनो, स्टोरी तो सुनो, ठीक है। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वो चुनाव में गलत तरीके अपनाते थे, डर्टी पॉलिटिक्स करते थे भैया, गलत तरीके से जीत जाते थे, करते थे काम, फेमस भी थे, लेकिन फिर भी गंदा काम करते थे। वो कहते हैं ना, गंदा है पर धंधा है, वैसा वाला काम है इनका, ठीक है। ये क्या करते थे बेटा, आजादी के बाद से उन्होंने, सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया था। मतलब कि जब ये जीत गए तो इन्होंने भैया क्या किया, बहुत बार संविधान में ही बदलाव कर दिया। जो संविधान था ना उसके साथ छेड़खानी करते थे। सोचो ना, आज अपने इंडिया के संविधान के साथ छेड़खानी करेंगे तो अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, कह रही है क्या हो रहा है यार, मतलब मजाक बना के रख दिया संविधान को। तो ये बार बार संविधान के साथ छेड़खानी करते थे बेटा, ठीक है, इस तरीके के काम करते थे। विपक्षी दलों के जो नेता थे, जो विपक्षी दल के नेता हैं, उनके साथ मारपीट किया करते थे, उनको परेशान करते थे ये, ठीक है ऐसा। विपक्षी दलों के कार्यकर्ता को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। मान लो ये लोग कहीं नेता सभा वभा कर रहे हैं, वहां जाके गुंडे भेज देते थे और उनको कुटवा देते थे भयंकर तरीके से, है ना ऐसा। और इन्होंने क्या किया, वहां की मीडिया को कंट्रोल कर लिया, मीडिया को कंट्रोल कर लिया। अब मीडिया इनके खिलाफ में कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, मीडिया सिर्फ और सिर्फ जो इनके विपक्षी दल है उनके खिलाफ में ही बोलता था, मीडिया भी डरता था। पैसा दे दिया था यार, अल्टीमेटली अपने आप में भी होता है ये सब चीजें, ठीक है। तभी नहीं आती है, लाइन में लिखी हुई आती है, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। क्या मतलब है इस बात का? मतलब बिक गई है भाई साहब, बिक गई है, ठीक है ऐसा। आई बात समझ में? तो ये सब चीजें इन्होंने की थी जो कि अच्छी नहीं थी बेटा, ठीक है ऐसा। और तो और जो अखबार थे, न्यूज़पेपर वगैरह, वो थोड़े स्वतंत्र थे, उनके ऊपर ये राज नहीं जमा पाए थे, उनको कब्जे में नहीं लिया था। लेकिन ये क्या करते थे, न्यूज़पेपर में लिखने का तो कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन अब सोचो यार, जो इतनी सारी चीजों पे कंट्रोल कर रहा है वो इनको छोड़ेगा क्या? तो क्या करते, जो न्यूज़ रिपोर्टर थे ना, उनको चमकाया करते थे, उनको डराते थे, मार देते थे अगर कुछ ज्यादा उल्टा सीधा छापा ना, बेटा ये ले तेरी बैंड बजा दे। तो इस तरीके की हरकतें करते थे ये लोग, ठीक है। और यहां तक कि अब सवाल उठता है कि सर फिर कानून कहां गया? जब कोई आदमी इतने अत्याचार कर रहा है, इस तरह की चीजें करे, तो कानून कहां गए, जज साहब कहां गए? तो भैया ये अदालत की मानते ही नहीं थे, कोर्ट की भी नहीं मानते थे, एक तरफा गुंडा राज, समझ गए ना आप लोग। जज साहब के साथ अगर जज साहब कोई ऑर्डर देते थे, इनको पसंद नहीं आता था, जज साहब को जो है फिर पिटवा देते थे। इस तरह की एक्टिविटी करते थे ये लोग, है ना। फिर धीरे धीरे अब लोग कब तक सहेंगे, तो फाइनली जो है इनको 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था, फिर हटा ही दिया था इनको, ठीक है ऐसा। मतलब भाई साहब भले ये जीत गया है, लेकिन ये बड़ा खूंखार आदमी है, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे कहानी बताई है, ये पूरी उदाहरण समझाया है ना, इससे अपने को क्या समझ में आता है, इससे हम क्या कंक्लूजन क्या निकाले, निष्कर्ष क्या निकाले? तो निष्कर्ष ये है, जिम्बाब्वे का उदाहरण ये बताता है कि लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, है ना। मतलब लोकप्रिय नेता है, आपको लगता है कि यार ये नेता तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी लोकप्रिय, फेमस है, सब कुछ है, पर वो अलोकतांत्रिक हो सकता है। उसके दिमाग में जो है भैया, है ना, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने की उसकी सोच हो सकती है, वो लोगों की बैंड बजा सकता है बेटा, ठीक है, दुशासन कर सकता है वो, समझ गए ना आप ऐसा। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पे नजर डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नजर डाली जाए। ये बात सही है कि हाँ, चुनाव पे तो देखो, इसी चुनाव के पहले तो ध्यान रखना ही है, पर चुनाव के बाद में क्या कंडीशन है, वो किस तरीके से राज कर रहा है, उन सब एक्टिविटी पे भी ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि भैया वो नेताजी एक बार जीत गए, फिर उन्होंने समझ लिया कि अब तो अपने बाप की सरकार है भैया, अब अपने जो जमेगा अपन वैसे करेंगे। इस तरीके के नेता नहीं होने चाहिए, ये लोकतंत्र में नहीं आते हैं सब चीजें, ठीक है ऐसा। तो एक कहानी, एक यहाँ पे कोड भी लिखा हुआ है क्या, कि एक लोकतांत्रिक सरकार
संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। मतलब सरकार जीत गई है, अगर कोई सरकार जीत गई है तो उसको उसकी मनमानी से काम नहीं करना चाहिए, उसको काम तब वैसे ही करना चाहिए जो हमारे कानून में लिखा हुआ है। मतलब कानून के दायरे में आकर, संविधान के दायरे में आकर ही उसको काम करना चाहिए और उसी में रहकर लोगों का भला करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ तो भी उठपटांग करने लग जाओ और मानो ही नहीं आप कानून को, ठीक है। कानून की अवहेलना नहीं करनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नेक्स्ट टॉपिक आता है परिभाषाओं का सारांश। अब देखो क्या परिभाषा है, लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, यही तो परिभाषा है ना, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या क्या है लोकतंत्र की, तो जितना भी मैंने अभी आपको समझाया उसको एक बार समराइज कर देते हैं फटाक से, ठीक है। देखो क्या, लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं, यही पहला पॉइंट था अपना। दूसरा, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष और अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूद शासकों को बदल सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है, सबसे पहला बताओ, जो भी चुना, मान लो कि राहुल गांधी जीत गए, ठीक है, ऐसा तो लोगों द्वारा चुने हुए शासक, जो भी नेता जीता, ठीक है, वही राज करेगा, ऐसा नहीं कि उसके बदले कोई और कर दे। अब मान लो कि ये नेताजी के काम ढंग से नहीं लग रहे हमको, तो फिर जो अगले 5 साल में फिर चुनाव होंगे, हटा देंगे इनको यहाँ से, इनकी सरकार को हटा देंगे। यही तो है भैया लोकतंत्र, यही तो लोकतंत्र का मजा है बेटा, ठीक है। ऐसा तो इससे क्या होगा, सबको बराबर अवसर मिल जाता है, विकल्प मिल जाते हैं लोगों के लिए भी, लोगों को कोई नहीं जम रहा, हटाओ उनको वहां से, ठीक है। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे में काम करती है। और याद रखना, मैंने ये पहले ही बोल दिया है, कोई सी भी सरकार बने, चाहे मोदी जी की बने, चाहे राहुल गांधी की बने, या किसी की भी बने, XYZ, उनको उस गवर्नमेंट को संविधान के अंदर में रहकर ही काम करना पड़ेगा। नियम कानून जो हमारे देश का, हम सबसे ऊपर हमारे देश का कानून है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। हम भी नहीं, आप भी नहीं, ये लोग भी नहीं, कोई भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा अब आता है लोकतंत्र ही क्यों। कुछ लोग लोकतंत्र के खिलाफ में भी बोलते हैं, क्या ये लोकतंत्र कॉन्सेप्ट ही गलत है, ठीक है। अब कैसे बोलते हैं, वो क्या तर्क देते हैं वो सुनना आप, है ना। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है, बिल्कुल सही बात है। देखो मान लो पहले नेताजी जो है राहुल गांधी थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी अपने यहाँ पे, बाद में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, मोदी जी की सरकार आ गई, तो नेता बदलते रहते, इससे अस्थिरता बनती है, देश ठीक से नहीं चलता है। ये कुछ लोगों का मानना है, ठीक है ना, जनरल बात नहीं बोल रहा हूँ। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये बेकार, ये चुनाव होना हो तो टाइम वेस्ट करना, पैसे की बर्बादी, इस तरीके से सोचते हैं। तो नेताओं की अस्थिरता होती है इसमें, है ना, नेता बदलते रहते हैं। और क्या होता है, देखो अब चुनाव हो रहे हैं तो जबरदस्ती की दुश्मनी होती है, राइवलरी हो जाती है। हर एक नेता यही सोचता है कि मैं, हर एक पार्टी यही सोचती है मैं कुछ भी ऐसे हथकंडे लगाऊं जिससे भैया कैसे ना कैसे करके मेरी पार्टी जीते। उसके लिए वो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, बहुत तिगड़म लगाते हैं, खूब पैसे की बर्बादी कर देते हैं। तो उनका ध्यान क्या है, पूरा चुनाव पे चले जाता है। भैया उनको, वो जीते क्यों थे, वो पार्टी में आए इसलिए थे ना, मतलब वो उनको सत्ता में लाया तो लोगों के भला करने के लिए, लोगों का काम करने के लिए ना। उनका पूरा टाइम जो है वो किस में चले जाता है, अपना चुनाव जीतने में चले जाता है। सोचो आप, इतनी बड़ी बात है, ठीक है। इसीलिए होना यही चाहिए। अपने भारत देश में तो और बेकार काम है, अपने भारत देश में भैया हर थोड़े थोड़े टाइम में चुनाव चलते हैं। 5 साल कहते ऐसे हैं कि 5 साल में चुनाव होते हैं, अरे जगह जगह पे चुनाव होते रहते हैं बार बार। तो मतलब इन नेताओं का ध्यान जो है उस चुनाव को जीतने में लगा हुआ रहता है, ये लोगों का भला तो ढंग से कर ही नहीं पा रहे उसमें, ठीक है। इसलिए होना क्या चाहिए, एक ही भैया, एक देश एक चुनाव होना चाहिए। क्या तुमको एक बार चुनाव लड़ना है ना, लोकतंत्र है तो लड़ना ही पड़ेगा एक बार चुनाव, तो एक बार लड़ लो और बात खत्म करो। फिर भैया जो भी जीत गया है वो उसका पूरा ध्यान किस पे लगाए, लोगों की भलाई के लिए लगाए, ठीक है। क्योंकि अगर हर थोड़ी थोड़ी देर में, अपने यहाँ नहीं होता है क्या, बताओ, कभी राजस्थान के चुनाव हो रहे हैं, कभी बंगाल के चुनाव हो रहे हैं, कभी यूपी, कभी बिहार, चुनाव ही चढ़ते तो बेचारे नेता लोग ढंग से काम नहीं कर पाते, उनका ध्यान ही कहीं और लगा हुआ रहता है, ठीक है। और पैसा अलग बर्बाद होता है भैया, अरबों खरबों रुपए लगा देते चुनाव के अंदर। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे फिर दूसरी बात क्या है, इस लोकतंत्र में क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं, अब हर एक व्यक्ति से बहस करनी पड़ती है, सबसे बहस करनी पड़ती है, सबसे पूछना पड़ता है सारी की सारी चीजें, ठीक है। उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। फिर सबकी सोच भी अलग अलग है, जरूर थोड़ा है कि हर व्यक्ति जो है जनता की जो सोच है उससे मैच खा जाए उसकी सोच। जनता कुछ और चाहती हो, नेताजी कुछ और कर देते हैं, है ना, उसकी वजह से ढंग से फैसले नहीं हो पाते हैं, ढंग से फैसले नहीं हो पाते। तो इन सब चीज का भुगतना किसको पड़ेगा, इन सब चीजों का परिणाम बताओ, अपने जैसे लोगों को भुगतना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। आई बात समझ में। फिर क्या है नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सामान्य लोगों को पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है, इसलिए वे किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। याद रखना, लोकतंत्र में लोग चुनते हैं, ये सब ठीक है,
पर कुछ लोगों की ऐसी सोच है, वो ये कह रहे हैं कि भैया लोगों को क्या पता, कुछ नहीं पता लोगों को, लोगों के पास इतनी अक्ल होती तो वो खुद अपना कुछ ना कर लेते, वो कहाँ से बढ़िया नेता चुन लेंगे, ऐसा मान, ये इस यहाँ पे लिखा हुआ है, हमको सब पता है, ठीक है, ये यहाँ के पॉइंट है, कुछ लोगों के पॉइंट है ऐसे, ठीक है, जो इसके विरोध में है कि लोग अपना देख ले, बस वही बहुत है, अपना काम कर ले उतना ही बहुत है, वो अपनी दुकानदारी कर ले, अपना काम दा, अपना घर परिवार संभाल ले, वो ज्यादा नेतागिरी में नहीं, अपने होता है कि नहीं, आज भी होता है कि अगर अपन कोई नेतागिरी की बात कर रहे हैं तो घर वाले कहते ना, ए नेता मत बन बेटा, चल अपना काम कर, ठीक है, कहते कि नहीं कहते, पढ़ाई लिखाई कर चल बेटा, हो ना, वैसे। तो लोगों को वाकई में भी नहीं पता था, उतनी नॉलेज भी नहीं होती है लोगों को, ठीक है। अब लोकतंत्र के पक्ष में तर्क क्या है, ये तो हमने सब खिलाफ में बता दिया आपको, पक्ष में क्या तर्क है, तो देखो, लोकतंत्र से बेहतर जो हमारी प्रणाली है ना, सिस्टम, वो और कोई सा भी नहीं हो सकता, ये बात आप याद रखना, ठीक है। सबसे बेस्ट सिस्टम ये जो है हमारा लोकतंत्र वाला ही है। अब क्यों है, देखो, लोकतंत्र शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है ना। इसमें भैया जो भी नेता है या उनके जो भैया उनके जो जैसे मेन जो शासन है उनके जो भी नेता है उनको जवाब देना पड़ेगा पब्लिक को, अगर इन्होंने कुछ भी कांड कर दिया तो, ठीक है, ये देश को नई ढंग से नहीं चला पा रहे तो, है ना, कोई भूखमरी जैसी स्थिति हो गई, कोई सी भी कंडीशन हो गई तो उसमें जवाब देना पड़ता है नेता लोगों को बेटा, ठीक है। ऐसा, जैसे इसका मैं एक एग्जाम्पल भी बताता हूँ, चीन का एग्जाम्पल है। चीन में क्या हुआ था, एक बार अकाल आ गया था, फेमाइन आ गया था वहां पर, ठीक है। तो चीन की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा, इंडिया की भी बहुत ज्यादा, वहां पर अकाल की अपने यहाँ पे भी माहौल बन गया था अकाल जैसा, ठीक है, अपने आया नहीं था बस, लेकिन चीन में आ गया था वहां पर। अब हुआ क्या कि वहां पे लोकतंत्र नहीं है, तो वहां पे क्या है, सारी की सारी जो है वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी चलाती थी उसको, ठीक है, वहां की जो सरकार है उसको। अब वो दूसरे की सुने ही नहीं, वो क्योंकि उनके विपक्ष में कोई नहीं है ना, तो वहां पे उनको पता तो लग गया है कि हमारे यहाँ स्थिति खराब हो गई है, तो उसके चक्कर में उस अकाल को वो संभाल नहीं पाए ढंग से, अकाल के लिए पूरी व्यवस्था नहीं कर पाए, जिसकी वजह से लगभग 3 करोड़ के आसपास लोग मर गए थे। सोचो आप, इतने सारे लोग मर गए, भूखमरी से मर गए थे, तो कितनी बेकार हालत है ना। लेकिन हमारे भारत में भी सेम कंडीशन बन रही थी, पर हमारे ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, यहाँ पे विपक्षी दल फटाफट चिल्लाने लग जाते हैं तो भैया ध्यान रखो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। हमारे यहाँ की मीडिया चिल्लाने लग जाती है नेताओं के ऊपर, है ना, घेर लेते कि नहीं घेर लेते। तो भैया इससे समझ पड़ने लग गया नेताओं को, जो भी रूलिंग पार्टी है जो शासन कर रही है उसको समझ पड़ता है, यार ये लफड़ा हो गया यार, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे समझाने वाला, कोई ना कोई बोलने वाला। लोकतंत्र की जो भी प्रणाली होती है उसमें जो अपनी सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार, उसमें कोई ना कोई होता है जो बार बार बोलता रहता है कि यार ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, उंगली उठाने वाले लोग हैं। इसकी वजह से सरकार को समझ पड़ा कि यार ये तो लफड़ा हो रहा है, पहले इंतजाम करके रख लो, इसलिए अपने यहाँ भूखमरी नहीं आई थी, ठीक है। तो जरूरी है कि नहीं लोकतांत्रिक सरकार, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कहीं लोकतांत्रिक सरकार नहीं होगी तो वहां तानाशाही होगी, वो सुनेगा ही नहीं किसी को, और जब कोई आदमी सुनता नहीं है ना किसी, बस समझ लो उसकी वहीं से लंका लगना चालू हो जाती है बेटा, ठीक है। ऐसा क्लियर है, पूरा समझ में आ गया होगा आपको, है ना। ऐसा, अब क्या है, इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ऑब्वियस सी बात है ना। मतभेदों और टकराव को संभालने का एक तरीका उपलब्ध कराता है। कोई तकलीफ हो रही है तो भैया लोकतंत्र के अंदर जो है इन सब चीजों को थोड़ा आपस में मिलजुल कर, किसी से राय लेकर इन सब चीजों को सुलटारा किया जा सकता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, ऑब्वियस सी बात है, नागरिकों को ध्यान में, इन नेताओं को ये रहता है कि अगर मान लो अगर हमने ढंग से काम नहीं किया तो जनता हमको हटा देगी वापस से। बोलो ऐसा होएगा कि नहीं होएगा? होएगा ना। 5 साल बाद जनता बोलेगी ठीक है भैया, तुमने जो वादे किए थे वो तो किए ही नहीं, काम तो किया ही नहीं, हटाओ इनको, तो हटा देती है सरकार फिर वहां से। इसलिए अल्टीमेटली जो लोग हैं ना, जो अपने जैसे लोग हैं, है ना, उनकी भी इज्जत हो जाती है, मानते हैं उनके, नहीं यार जनता जनार्दन है भाई साहब, ठीक है। ऐसा लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरी व्यवस्था से बेहतर होती है क्योंकि इसमें गलतियां सुधारने का मौका भी मिल जाता है। गलतियां सुधार मतलब लोग बार बार बोलते, कभी मीडिया बोलेगी, कोई विपक्षी दल वाले बोलेंगे, इसलिए उनकी गलतियां सुधारी जा सकती है, ठीक है। ऐसा क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लोकतंत्र का वृहत्तर अर्थ, है ना। अब ये वृहत्तर ये शब्द थोड़े ऐसे उठपटांगे, समझ नहीं पड़ता इनसे कि क्या कहना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपके लिए नॉर्मल तरीके से लिख के आया हूं कि लोकतंत्र के और क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, कि लोकतंत्र का बेसिकली और क्या अर्थ है बेटा, ठीक है। ऐसा तो देखो, कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं, और जरा इन कथनों पर गौर भी करो। अब लोकतंत्र का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ सरकार से रिलेटेड, लोकतंत्र हर जगह पे, हमारे घर में भी है, हमारे दोस्ती यारी में सब जगह यूज होता है, ठीक है। जैसे
हम लोगों का परिवार काफी लोकतांत्रिक परिवार है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सब एक साथ मिल बैठकर फैसला करते हैं और उस फैसले में मेरे घर वाले मेरी भी सुनते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? मान लो पिकनिक पे जाना है, ठीक है, अब सब लोग कह रहे हैं कि हमको पिकनिक पे जो है हम भैया जो है कहाँ कहीं घूमने जाना चाहते हैं। मान लो कोई कह रहा है कि हम जो है दिल्ली घूमना जाना चाहते हैं, कोई कह रहा है हम बॉम्बे जाना चाहते हैं, कहीं पे भी हम घूमने जाए तो भैया सबकी सहमति कि भैया बॉम्बे जाएं, दिल्ली जाएं, किधर जाएं, तो सबकी राजी खुशी से ही काम हो। ऐसा नहीं कि पापा ने कहा जाए बेटा चल बम्बई जाना है मतलब बम्बई में जो कुआं, ऐसा तो ना होता है। ये लोकतांत्रिक नहीं है फिर, ठीक है। फिर आप आपके मम्मी पापा से नाराज होने लग जाओगे। इसलिए मम्मी पापा भी सबकी सुनते हैं कि भाई ठीक है यार, अपन सब सहमति बनाते हैं, फिर जैसा बोलेंगे वहीं पर चलेंगे अपन। तो इसको ही लोकतांत्रिक बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। ऐसा ऐसे आप देखो, जैसे कोई टीचर है, अब मान लो कि कोई बच्चा टीचर से कुछ पूछना चाहता है, आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो, है ना। अब मैंने आपको, जैसे आपने मेरे से कुछ पूछा और मैंने डंडा उठा लिया, ए ज्यादा सवाल नहीं पूछने का, तो आप बताओ ऐसे पढ़ाई, ऐसे टीचर से आप पढ़ना पसंद करोगे? आप बोलोगे नहीं, है तो टीचर ही बेकार आदमी है यार, हमको सवाल नहीं पूछने दे रहा। क्यों? ये लोकतांत्रिक टीचर नहीं है भैया। ऑब्वियस सी बात है ना, टीचर को भी लोकतांत्रिक होना पड़ेगा। क्यों? उसको उसकी स्टूडेंट की सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, उससे थोड़ा मजाक करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, जब जाके वो बच्चा जो है उसको समझ में आता है, वो पढ़ता है फिर। वरना वो ऐसे खराब टीचर से क्यों पढ़ना चाहेगा कोई भी बच्चा, ठीक है। ऐसा तो हर जगह लोकतांत्रिक जो है वो होता ही होता है बेटा, ठीक है। ऐसा पूरी दुनिया में दो ही प्रकार से लोकतंत्र चलता है, ठीक है। कौन कौन से दो प्रकार? एक तो है बेटा डायरेक्ट डेमोक्रेसी, हिंदी में लिख देता हूं मैं आपके लिए, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं इसको? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, है ना। ऐसा। और दूसरे नंबर पे आता है बेटा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसको अप्रत्यक्ष बोल दो, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। ऐसा, या रिप्रेजेंटेटिव वाला। अब क्या मतलब है इसका, समझना जरा, है ना। ऐसा देखो, जैसे लोग हैं, अगर लोग डायरेक्ट चुनाव करके खुद ही सरकार चलाने लग जाए, लोगों ने क्या किया, आपस में मिलकर ही सरकार चुना, वोट कर लिया, वोटिंग करा लिया, खुद से ही जो है फिर सरकार चलाने लग जाए, तो उसको क्या बोलते हैं भैया? प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। जो कि एक्चुअल में इस टाइप की डेमोक्रेसी तो बहुत ही कम होती है। ऐसा होता है क्या कि अपन ने जो है चुनाव करवा लिया और अपन ही खड़े हो गए, इस तरीके से सुना होता है ऐसा? अपन क्या करते हैं, जबकि अपन रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, है ना। अपन क्या करते हैं बेसिकली, हम वोट करते हैं और वोट करके जो है हम किसी एक व्यक्ति को जो है नेता बनाते हैं, फिर वो नेता जो है हम सबके बिहाफ पे देश चलाता है। ऐसा होता है, ऐसे होता है ना। ऐसा तो ना होता है कि भैया आप लोग जो है वो बहुत सारे लोग मिलकर देश चला रहे, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। बात समझ में आ गई ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको? हम नेता चुनते हैं और फिर वही देश चलाता है सबके बिहाफ पे। क्लियर है? ऐसा तो ज्यादातर जगह पे जो है इसी तरीके से सरकार चलती है। ये तो मेरे को नहीं लगता कि कहीं पे चलती भी होगी अब तो, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार तो, है ना। क्यों नहीं चलती होगी वो तो आपको खुद को ही समझ में आ रहा है। अगर लोग खुद काम करेंगे, क्वेश्चन भी आया, क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, व्हाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सीन मोर बट नॉट डायरेक्ट डेमोक्रेसी। हिंदी में बोल देता हूं आपको कि भैया जो है प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक जो है वो कम देखने को मिलती है ना, और अप्रत्यक्ष जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? ये इंग्लिश में टाइप हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कई लोगों का एक साथ मिलकर निर्णय लेना संभव नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग, अगर सोचो इतने सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, देश चलाएंगे, तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से राय देता ही रहेगा। भैया किसी कोई सा भी एक काम है उसमें बहुत सारे लोग राय देंगे तो काम कभी हो ही नहीं पाते हैं, तो आप भी जानते हो वो ऐसा काम हो ही नहीं सकता। इसलिए ज्यादा पूछा-पाछी भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में सरकार नहीं चल सकती भैया, है ना। और लोगों का अलग अलग पेशा है। अब इतने सारे लोग हैं, हर व्यक्ति को अपने काम से काम होता है कि नहीं होता है। मान लो मैं टीचर हूं तो मैं पढ़ाना जानता हूं। अब मेरे से आप कहोगे कि बेटा तू जा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर ले, तो मैं कर पाऊंगा क्या? नहीं, क्योंकि मेरे को अक्ल ही नहीं है उस चीज की। या मेरे से आप किसी भी काम को, मेरे को आप बोलोगे तू देश चला ले, कहां से चला लूँ? मेरे को समझ भी तो होनी चाहिए ना। मैं सिर्फ एक छोटा सा टीचर हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं। तो हर एक व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता है, इसीलिए भैया प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है वो नहीं चल सकता है ना। इसलिए कोई एक बंदे को ही रखना पड़ता है जो सब लोगों के बिहाफ पे पूरे देश को चला पाए बेटा। क्लियर है? ठीक है, आया समझ में?
तो ये चैप्टर हो गया अपना खत्म। मैंने आपसे कहा है मैं आपको मेरे चैनल के अंदर मैथ्स, साइंस और एसएसटी तीनों ही सब्जेक्ट जो है एनिमेशन के साथ में पढ़ा रहा हूं। अगर आपको पसंद आ रहा हो मेरा चैनल, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।